हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 4 मई 2024 और 4 मई से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। अभी देखिए, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। विश्व टूना दिवस यह भी 2 मई को सेलिब्रेट किया गया है। भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ यानी कि IVMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है कृष्णा एला को। गुजरात की कपड़ा शिल्पकला जिसका नाम है अजरक, इसको भी GI टैग मिला है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। जिम्बाब्वे में लंबे समय से चले आ रही करेंसी क्राइसिस के बीच जिम्बाब्वे ने अपनी एक नई करेंसी को लॉन्च किया है। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। IQ एयर के विश्व गुणवत्ता सूचकांक में टॉप पे रहा है नेपाल का काठमांडू, यानी कि सबसे प्रदूषित शहर जो है वो है नेपाल का काठमांडू। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर में किया है। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार मौसमी चक्रवर्ती ने ग्रहण किया है। रुवांग ज्वालामुखी यह भी फटा है जो कि है इंडोनेशिया का। और इमेरिटस जो कि एडिटेक कंपनी है, इसने टाइम मैगजीन की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। श्रीलंका ने ट्रकों और भारी वाहनों की आयात पर प्रतिबंध को हटा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने अभी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। भारत सरकार ने IIT पटना को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। भारत ने अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि MOU साइन किया है। MOU का मतलब क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो भारत ने अभी बांग्लादेश के अधिकारियों को 5 वर्षों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए MOU साइन किया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार ने 2025 से 2030 तक के 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनकी क्षमता निर्माण करने के लिए समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेशी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और बांग्लादेश सरकार के बांग्लादेशी लोक प्रशासन मंत्रालय के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। और देखिए, जो अदर ऑप्शंस है यदि हम उनकी बात करें तो जो नेपाल है यहाँ पर अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक। भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो। ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो यह अभी भारत के प्रधानमंत्री जो कि है नरेंद्र मोदी जी, इनको मिला है। और देखिए, भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसको प्राप्त करने वाले ये भूटान के लिए पहले विदेशी हैं जिनको यह सम्मान मिला है। और जो श्रीलंका है, श्रीलंका अभी भारत ने श्रीलंका को 10,000 टन प्याज के निर्यात को मंजूरी प्रदान की है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी टका चलती है। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। राष्ट्रपति यहाँ के हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चोपू। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। भारत जो है अपनी सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ जो कि है 4096.7 किलोमीटर की। और भारत के जो राज्य हैं बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले उनके नाम है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है। 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ उसके बाद में बांग्लादेश को एक अलग देश के रूप में अलग कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? तो देखिए, अभी 2024 में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है यह मनाया गया है 3 मई को। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। इस दिवस को मनाने का मेन पर्पज क्या है? तो हर साल 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 में 31वां विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाया गया है। और इसकी थीम क्या है? ग्रह के लिए एक प्रेस
पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता यह थीम है, यानी कि अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ये थीम आपको याद रखना है। यह दिवस एक स्वस्थ और कार्यशील लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस के महत्व को रेखांकित करता है। प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, स्टेट या स्तंभ का जो इस्तेमाल है सर्वप्रथम मध्यकालीन यूरोप में किया गया था। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। अच्छा, सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। उसके बाद जो सरकार का चौथा अंग आता है वो प्रेस यानी कि मीडिया को माना गया है। तो ये सरकार के 4 अंग हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में जो प्रेस की स्वतंत्रता है इसको मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 19(1) का भारत के सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। हालांकि जो ये बोलने का अधिकार है वो तो मौलिक अधिकार है, लेकिन जो प्रेस का अधिकार है यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता यह फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, बाकी के जो डे हैं उनको ऑप्शंस के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। 1 मई को भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 मई को अभी विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया गया और 3 मई को आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरेमिया मोनाले को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम है जेरेमिया मोनाले। इनको भी सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात करें तो देखिए जो ग्रेवियर अटल है, ग्रेवियर अटल ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। भूटान के हैं शेरिंग टोब्गे। और जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं ओल्जास बेक्टिनेव। ये हैं कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना और पुलिस बालन समूह के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए अभी भारतीय सेना और पुलिस बालन समूह के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत के पहले संविधान पार्क का इनॉग्रेशन किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या है, यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन यह स्थापित की गई है। कर्नाटक का जो बेंगलुरु है, यहाँ पर अभी इसरो चीफ जो है एस सोमनाथ, इन्होंने अंतरिक्ष सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर अभी दिंगतारा मुख्यालय जो है इसका इनॉग्रेशन किया है। एडिशनल पॉइंट फिलहाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सो इन सभी को आप PDF से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें भारतीय सेना की, तो जो भारतीय सेना है ये दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। ठीक, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और जो मनोज पांडे हैं ये वर्तमान में सेना के प्रमुख हैं, यानी कि सेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है? तो अभी देखिए छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है भारत ने। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, मालदीव में छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुषों और महिला दोनों में युगल का खिताब जीता है। जिसमें जो पुरुष युगल है इसमें श्रीनिवास मोहम्मद गुरफान, और जो महिला युगल इसमें आकांक्षा कदम और साइनी सेबेस्टियन, इन्होंने यह खिताब जीता है। ठीक है, यदि हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो देखिए जो बांग्लादेश है, यहाँ पर अभी जो पोइला बैसाख उत्सव है ये बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया गया है। और जो चीन है इसने अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, अंटार्कटिका महाद्वीप पे जो वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए कूलिंग स्टेशन जो है इसका
अनावरण किया है? किसने? चीन ने। और जो इजराइल है इसने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक जिसका नाम है बराक, इसका भी अनावरण किया है। ठीक है। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, अभी जो अप्रैल 2024 में जीएसटी के आंकड़े आए हैं, इसमें जो सबसे अधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य है ये है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। महाराष्ट्र इसमें टॉप पे है, कर्नाटक सेकंड प्लेस पे है और गुजरात इसमें थर्ड प्लेस पे है। एडिशनल पॉइंट की यदि हम बात करें तो अप्रैल 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। और देखिए, जो जीएसटी है इसके बारे में कुछ फैक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। और भारत में जो जीएसटी है ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है ये आपसे पूछा जाता है, तो ये अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ये आप याद रखेंगे। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जीएसटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह असम राज्य है। भारतीय संविधान का जो 101वां संविधान संशोधन हुआ है इसके माध्यम से ही जीएसटी को लाया गया है। जीएसटी जो सबसे पहले लागू करने वाला दुनिया का देश यदि आपसे पूछा जाए कि फ्रांस जो है वो दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने जीएसटी को अपनाया था, यानी कि जीएसटी के कॉन्सेप्ट को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश है फ्रांस। और देखिए, यदि हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की तो राजधानी मुंबई है। इस राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल हैं श्री रमेश बैस। लोकसभा की 48 सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। विधानसभा की 288 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा मराठी और जिलों की संख्या 36 है। महाराष्ट्र के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उसमें है बोरीवली, चंदौली, तपोडा, गुगामल, नवेगांव और पेंच। ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र राज्य के। नेक्स्ट, आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए, आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन के हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी जो है आईपीएल के इतिहास में 150 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और धोनी ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 135 मैच जीते हैं और जो राइजिंग पुणे है इसके लिए 15 मैच जीते हैं। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्लोटिंग सौर प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए एनएचपीसी और किसके बीच समझौता हुआ है? तो देखिए, भारत में फ्लोटिंग सौर प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए एनएचपीसी ने अभी ओशन सन के साथ में समझौता किया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एनएचपीसी ने भारत में फ्लोटिंग सौर प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए ओशन सन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और देखिए, ये जो एमओयू है इसका प्रमुख उद्देश्य है एनएचपीसी द्वारा पहचाने गए विभिन्न स्थलों पर हाइड्रोइलास्टिक झिल्ली पर लगी ओशन सन के फोटोवोल्टिक पैनलों को लागू करना, जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में योगदान देगा। यहाँ पर यदि हम बात करें एनएचपीसी की तो इसकी फुल फॉर्म आप सभी से एग्जाम में पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1975 में हुई। हेडक्वार्टर है हरियाणा के फरीदाबाद में और अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग की 97वीं बैठक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? तो देखिए, यह पंचायती राज डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें जो महिला सरपंच हैं यह तीनों हैं, हेमा कुमारी, नीरू यादव और सुप्रिया दास दत्ता। इमेज जो आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो जो राजस्थान की नीरू यादव हैं, आंध्र प्रदेश की हेमा कुमारी कुनकू और त्रिपुरा की हैं सुप्रिया दास दत्ता। इन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन
CPD में 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इन तीनों महिलाओं ने नेतृत्व अनुभव विषय पर 3 मई 2024 को UNEPA मुख्यालय में अपने थॉट को रखा है। और देखिए, यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और एंटोनियो गुटेरेस ये हैं महासचिव, जो कि बिलोंग करते पुर्तगाल से। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो एंटोनियो गुटेरेस हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, ये किस देश के हैं? तो ये हैं पुर्तगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक भारत में कहाँ आयोजित होगी? तो देखिए, यह जो 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक है, यह भारत में जो केरल का कोच्चि है यहाँ पर आयोजित की जाएगी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो भारत में 20 से 30 मई 2024 तक केरल के कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी केरल करेगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र इस बैठक की मेजबानी करेगा। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक एक ऐसा मंच है जहां अंटार्कटिक संधि सलाहकार दल और अन्य हितधारक अंटार्कटिका को प्रभावित करने वाले पर्यावरण, वैज्ञानिक और शासन संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। ठीक, यदि हम बात करें अंटार्कटिक संधि की, तो अंटार्कटिक संधि पर 1959 में वाशिंगटन DC में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1961 में लागू हुई थी। वर्तमान में 56 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं TCS वर्ल्ड 10K यानी कि 10 किलियन बेंगलुरु मैराथन 2024 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो अभी देखिए, 16वीं TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 किलियन बेंगलुरु मैराथन 2024 में जो पुरुष और महिला वर्ग का खिताब है, ये जीता है केन्या ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की यदि हम बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 किलियन बेंगलुरु के 16वें संस्करण में केन्याई धावक पीटर मवानिकी 28.15 और लिलियन कसाय 30.56 क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय एलिट पुरुष और महिला वर्ग में विजयी हुए हैं। और देखिए, यदि हम जो अदर ऑप्शन हैं उनकी बात करें तो जो सिंगापुर है, यह अभी 4 डे वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है। 4 डे वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है सिंगापुर। और जो बांग्लादेश है, यहाँ पर टैगोर पद्मा बोर्ड का संचालन अभी जल्द ही किया गया है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। करेंसी यहाँ पर केनियन शिलिंग चलती है और राष्ट्रपति हैं विलियम समोई रूटो। एक फैक्ट आपको याद रखना है स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो UNEP है यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर जो है ये केन्या की राजधानी जो नैरोबी है यहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं केन्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पॉल आस्टर का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो देखिए, जो पॉल आस्टर है इनका भी निधन हो गया और ये लेखक थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। यह प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार और फिल्म निर्माता थे जिनका भी 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शन है यदि हम उनकी बात करें तो अभी देखिए, जो पत्रकार है विनय वीर, इनका भी 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक जो कि भौतिक वैज्ञानिक है जिनका नाम है पीटर हिग्स, इनका भी 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और जो यक्षगान कलाकार है जिनका नाम है सुब्रमण्यम धारेश्वर, इनका भी अभी कुछ दिनों पहले निधन हुआ है। नेक्स्ट, डिलीवरी ने कहाँ पूर्णतः महिला लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है? तो देखिए, जो डिलीवरी है इसने अभी पूर्णतः महिला लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है राजस्थान में।
ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो इसका स्टाफ है कम्प्लीटली विमेन बेस होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, जो तमिलनाडु है यहाँ का पोंगल आप सभी जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो मणिपुर है यहाँ पर अभी खोमजोम उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो हितेश सेठिया हैं इनको अभी 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और यदि हम बात करें नरसिंह यादव की, तो इनको अभी WFI एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नाइमा खातून जो है इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति के तौर पर नियुक्त किया गया है। और जो सौरभ गर्ग हैं इनको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स यानी कि DPIIT में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी DPIIT में निदेशक के रूप में प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब है। यदि हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जो मौसमी बसु हैं इनको अभी जवाहर नेहरू शिक्षक संघ में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो प्रज्ञा वर्मा है इनको भारत में ओपन AI का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है इनको भी नेवी चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि 26 नंबर के नौसेना प्रमुख हैं। ये बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। और देखिए, इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज होमवर्क दिया था। भारत की गीता समरवाल को किस देश ने UN के स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह इंडोनेशिया की UN की स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त की गई है। आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।